आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, कर्नाटका हुकूमत को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि बीबीएमपी के इलेक्शंस किसी हाल में भी करवानी है, तब से हमने देखा डिलिमिटेशन की एक रिपोर्ट आई थी जो कई सारे अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि अनसाइंटिफिक है। साथ ही साथ 2 दिन पहले हमने देखा कि वार्ड रिजर्वेशन की लिस्ट भी आई, उसमें कई सारे देखने में प्रेमा फेस ऐसे लगता है कि प्रो बीजेपी जैसे नज़र आता है। तो आज हम मौजूद हैं बेंगलुरु शहर के पुलिकेशी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पुलिकेशी वार्ड के एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट जो कांग्रेस की तरफ ने देखा था कि 1 साल पहले से इन्होंने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी, और जब भी हमने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि यहाँ के जो मुकामी एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके साथ काम करते हुए और बेहतर करने के लिए अपने पर्सनल पैसों से इन्होंने कई सारा डिब्रिज क्लीन करवा दिया, कई सारे लाइट जलवा दिए। हमने देखा यहाँ पर एक ऑफिस इनकी थी, बम्बू बाजार में ऑफिस थी, हर घर पे जाके पूछते थे। लेकिन अब जो इनको ये सदमा कहें या इनको शौक कहें कि यहाँ का बी कैटेगरी हो गया है जो मुस्लिम नहीं कर सकता, इस बारे में बात करते हैं हम सैयद मुजाहिद साहब से। सर, पहला रिएक्शन क्या है ये रिजर्वेशन लिस्ट के बारे में आपका? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आपकी एक बात पर हंसी आ रही है। मुझे सदमा, मुसलमान नाउम्मीद नहीं हो सकता। मुसलमान अगर नाउम्मीद हो गया तो मुसलमान नहीं कहलाता। ये मेरा फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ समझकर मैं काम कर रहा हूँ। देखिए इंशाअल्लाह मैं उम्मीद अभी भी हारा नहीं हूँ, कोशिश पूरी लगातार जारी है और इंशाअल्लाह ऑब्जेक्शन के लिए भी पूरा तैयारी करके रखा हूँ। अगरचे वो सब करने के बावजूद मेरी मुक़द्दर में अगरचे टिकट नहीं है, इधर की रिजर्व रहेगी, तो मैं अल्लाह का फ़ैसला मानकर खामोश हो जाऊँ। सर, हमने एक ख़बर जब से रिजर्वेशन की आई है, सब जगह ये बात कही जा रही है, यहाँ के मुकामी एमएलए पर एक इल्ज़ाम भी आयद हो रहा है कि 2 पर्टिकुलर यहाँ के जो लीडर्स हैं, एक एक्स कॉर्पोरेटर हैं और एक एक्स मेयर हैं, उनको हटाने के लिए रिजर्वेशन ही चेंज करवा दिया। कहाँ तक सच्चाई है? ये बेबुनियाद सवालात आप मत कीजिएगा। अगरचे ये एक वार्ड के अंदर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब ने ऐसा करके है, तो ज़मीर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो गई, अरशद रिजवान की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो गई, कि हारिस भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो गई, के जे जार साहब की क्या हो गई, सब जगह भी हो के है ना। तो सब लोग कल ऑब्जेक्शन उठाए थे ना, दिनेश गुंडराव साहब सब। तो सिर्फ पर्टिकुलर ये 2 वार्ड के अंदर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को बदनाम करने की साजिश क्यों? सर, जिस तरह से बीजेपी सरकार 2014 से 2022 तक जिस तरह के वो बिल्स लेते आ रही है, अब जिस तरह का इन्होंने डिलिमिटेशन कर दिया, जिस तरह का रिजर्वेशन है, क्या आपको लगता है कि एंटी माइनॉरिटी की एक कोशिश है कि मुस्लिम को सप्रेस करने की साजिश की जा रही है? वो मुझे इस चैनल पर इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर घर के अंदर माँ बाप पढ़े लिखे ना भी हों तो उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं। आज उनकी उम्र भी वोटिंग की आ गई है। अगर जो वोटिंग की नहीं है तो माँ बाप को समझाने तक का हुनर रखते हैं। तो इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है वो सबके सामने है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये मुझे लगता है कि भाई इलेक्शन को आगे करने के लिए एक सोची समझी चाल समझता हूँ मैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि आज तक बहुत प्रेशर बना के रखे थे कांग्रेस ने इलेक्शन लड़वाने के लिए, इलेक्शन करो इलेक्शन करो इलेक्शन करो। जिस तरीके से इन्होंने पर्चा थमा दिए हैं डिनोटिफिकेशन करके, कैटेगरी करके, अब हमको खुद मजबूरन कांग्रेस वालों को ऑब्जेक्शन करके इसको सीधे करने तक हम कोर्ट की लड़ाई लड़ना पड़ता है। और कोर्ट का फैसला भी इतना जल्दी नहीं आएगा, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। सर, किसी भी कौम की फलाह और बहबूदी के लिए पॉलिटिकल ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की साजिश है कि इनको लड़ने ही नहीं दिया जाए, सिर्फ औरतों को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो ये आवाज़ ही नहीं उठेगी, तो आगे क्या होगा? डेमोक्रेसी कहाँ है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये बेंगलुरु की हद तक नहीं। देखिए, पूरा माहौल जिस तरीके से बन रहा है, तो 120 या 130 करोड़ लोगों में सिर्फ ये 20 करोड़ लोगों का डर और खौफ दिखाकर 110 करोड़ लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसा नहीं कि 110 करोड़ लोगों को खुश कर उनके मुंह खोलते ही उनके मुंह में निवाला डालकर ये 20 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। ये 20 करोड़ लोगों का नाम दिखाकर वो 110 करोड़ के साथ साथ इस 20 करोड़ को भी पिसना पड़ रहा है, लेकिन इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा है।
सर एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगस्त की 3 तारीख को कर्नाटका के एक्स सीएम सिद्धरामैया का 75th बर्थडे जिस लेवल में मनाया गया तो पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो गया, और उसमें पर्टिकुलरली चामराजपेट के एमएलए ज़मीर अहमद खान का भी इतना बड़ा रोल है कि खुद सिद्धरामैया ने उनका शुक्रिया अदा किया स्टेज पर। क्या आपको लगता है ऐसे बीजेपी को लगा होगा कि इस तरह से बढ़ने देंगे तो ये आगे निकल जाएंगे, तो कट करने की इस तरह की रिजर्वेशन लिस्ट ला के रख दी है? देखिए, उसके साथ साथ आपने जो बोला है वो हकीकत है। बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ने इस 75 का बर्थडे जो सिद्धरामैया साहब मनाए, उसके लिए उन्होंने 8-10 दिन पहले ही उन्होंने कैंप करना शुरू कर दिया था, और कौम के लोग भी उनको उसी तरीके का रिस्पांस दिए, और सिद्धरामैया साहब को सराहना भी हमारा हक बनता है, क्योंकि उनके दौर के अंदर 5 साल जो उन्होंने सियासत की, कोई तबके को उन्होंने अलग तरीके से नहीं देखे, सबको एक ही निगाह से देखे, एक ही माँ की मोहब्बत से उन्होंने सबके साथ बर्ताव किया, भेदभाव नहीं था, हर कम्युनिटी के साथ उन्होंने इंसाफ किया। तो उसी का नतीजा सिद्धरामैया साहब का बर्थडे उतनी ज़ोर और ज़बरदस्त शोर और शोर के साथ मनाया गया, और ये हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे समझो हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हैं उन्होंने कमेंट्स के ज़रिए मुबारकबाद ज़मीर अहमद खान साहब को भी दिए और सिद्धरामैया साहब को भी दिए। और इसका सीधा मैं आपको ये बोलूं, आज तक ना किसी का हुआ है इस तरीके का, ना आने वाले दिनों में इसकी उम्मीद की जा सकती है कि जो सिद्धरामैया साहब के जैसा ही है मुझे भी बर्थडे बनाना है, तो शायद ही ये उनका ख्वाब रह जाएगा। सर आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि इतने सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं लोगों की तरफ से यहाँ के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति पर, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब से ये रिजर्वेशन की लिस्ट आई है, क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या उन्होंने क्या आपको वादा किया है कि कहाँ तक इस लड़ाई में कि रिजर्वेशन को चेंज करने के कहाँ तक साथ देंगे? देखिए, अखंड श्रीनिवास मूर्ति के साथ साथ मुझे मेरे जो कायद हैं बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, जिस दिन से ये लिस्ट बाहर निकली है, लेकिन एक टेंशन सा, एक इंसान हूँ, मेरी भी एक फितरत है, मेरे में भी एक दिल और दिमाग है, तो मुझे सर में दर्द शुरू हो गया, तो ये आंख सीधे से खुल नहीं रही थी, जिस तरीके से ये आधा सर दर्द हो गया। तो वो किसी ने उनको बोल दिया ज़मीर अहमद खान साहब को कि ऐसा मुजाहिद ऐसा टेंशन के अंदर ऐसा हो गया बोलकर। अचानक उन्होंने कल रात में 11 बजे मुझे फ़ोन किए, फ़ोन कर यही कहे कि तू नाउम्मीद ना हो और तू भरोसा रख, इंशाअल्लाह मैं पूरी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वार्ड के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, और शिवाजी नगर में भी नाइंसाफ़ी हुई है, और अखंडा के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, और कांग्रेस के वर्कर्स भी बहुत लॉयल हैं, और उन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उस इंसाफ के लिए और तेरे लिए मैं जी तोड़ कोशिश करूँगा, मैं मेरी सियासत को दांव पे लगा दूँगा। तू भरोसा रख, नाउम्मीद मत हो, और हिम्मत के साथ और ज़ोर से तू काम शुरू कर। एमएलए भी साथ हैं यहाँ के? और एमएलए भी साथ हैं। एमएलए ने भी यही बोला, तेरे लिए जो चाहिए और जहाँ चाहिए मैं आता हूँ, तू मेरे से जो हो सकता है तू मेरे से काम ले सकता है। और मेरे साथ साथ वो भी यही बोला, मेरा बॉस ज़मीर अहमद खान साहब है, ज़मीर अहमद खान साहब जिस जगह बोले उस जगह मैं आने के लिए तैयार हूँ, और तेरे काम के लिए भी मैं 24 घंटे में तू जो टाइम में भी कॉल करेगा मैं उधर तेरे लिए आने के लिए तैयार हूँ बोलकर उसने भी भरोसा दिया है। और ज़मीर अहमद खान साहब ने भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात कही थी, मेरी सियासत को दांव पे लगाऊंगा, और मेरे वार्ड के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, मैं उनके लिए भी जद्दोजहद करूँगा। और इसके लिए मैं केपीसीसी में भी DK शिव कुमार साहब से और CLP लीडर सिद्धरामैया साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये पार्टी के सतह पर इसका अपोज करें और इसके ख़िलाफ़ कोर्ट जाएँ बोलकर मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ बोलकर मेरे कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान ने भी मुझे भरोसा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हकीकत की बात यह है कि बेंगलुरु शहर के जो डिलिमिटेशन हो या उसके बाद जो आया हुआ रिजर्वेशन लिस्ट को अगर हम देखें तो जितने मेन माइनॉरिटी लीडर्स जो हुआ करते थे, जो पुलिकेशी नगर के यहाँ के लीडर्स हो या मैसूर रोड के चामराजपेट के लीडर्स वहाँ पर हो, BTM लीड के लीडर्स वहाँ का हो, सब जगह उनको रोकने की कोशिश इस तरह से प्रेमा फेसी में नज़र आ रहा है। अब तो सब जगह से भी ऑब्जेक्शन फैल रहा है। अब देखना है आइंदा दिनों में कि कांग्रेस पार्टी हो या JDS हो या आम आदमी पार्टी हो, कहाँ तक सक्सेसफुल होती है इस रिजर्वेशन को चेंज करने में, या सरकार का एक बहाना है इलेक्शंस को टालने का। बहुत जल्द पता चल जाएगा। बकिया खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।